हेलो स्टूडेंट, आज हम सिंधु सभ्यता पे एमसीक्यू करवाएंगे जो कि अन्य एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यू से बनाए गए हैं। तो कृपया इसको करिएगा और आपके कितने नंबर आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजी गई थी? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा है भिड़वाना और डी ऑप्शन है बरोड़। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुहर प्राप्त होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से रिलेटेड है, किस अवधि से संबंधित है? ए ऑप्शन है मध्यपाषाण काल, बी ऑप्शन है ताम्रपाषाण काल, सी ऑप्शन है कांस्य युग और डी ऑप्शन है लव युग। इसका हमारा सही ऑप्शन होगा कांस्य काल। जो सिंधु सभ्यता है वो कांस्य काल से रिलेटेड है। इस टाइम कांस्य का यूज होता था, तांबे का यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो में प्राप्त नहीं होती है? अधोलिखित कलाकृतियों में कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं होती है? ए ऑप्शन है पशुपति मुहर, बी ऑप्शन है बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, सी ऑप्शन है बैठी हुई मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित, डी ऑप्शन है कांस्य की नर्तकी। तो हम पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में देख के आ चुके हैं, जो पशुपति की मुहर है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। बैठी हुई मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित, पुरोहित का जो धड़ प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बलुआ पत्थर। जो बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड स्थल नहीं है? ए ऑप्शन है चन्हुदड़ो, बी ऑप्शन है कालीबंगा, डी ऑप्शन है राखी गढ़ी, सी ऑप्शन है अतरंजी खेड़ा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा सी अतरंजी खेड़ा। जो अतरंजी खेड़ा है ये प्रागैतिहासिक स्थल है, न कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड स्थल है। हड़प्पा निवासियों को किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? हमारा ए ऑप्शन है मेसोपोटामिया, बी ऑप्शन है मोरक्को, सी ऑप्शन है एथेंस, डी ऑप्शन है इस्तांबुल। तो इसका सही ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है वो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से हड़प्पा निवासियों का व्यापार होता था, समझो कि समुद्री मार्ग से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है गुजरात। तो हमारा पंजाब से भी हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है जहां से हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुजरात में धौलावीरा है, लोथल है। तमिलनाडु ऑप्शन सही होगा क्योंकि तमिलनाडु से हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है गुजरात और सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो हमने ऊपर अभी बताया आप लोगों को कि जो धौलावीरा है वो गुजरात से प्राप्त होता है, गुजरात में स्थित एक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? ए ऑप्शन है 1921, बी ऑप्शन है 1933, सी ऑप्शन है 1917, डी ऑप्शन है 1941। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए 1921 में दयाराम साहनी ने जो सिंधु सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है दैमाबाद, बी ऑप्शन है हुलास, सी ऑप्शन है कालीबंगा, डी ऑप्शन है आलमगीरपुर, ई ऑप्शन है मेहरगढ़। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है दैमाबाद, बी ऑप्शन है हुलास, सी ऑप्शन है कालीबंगा और डी ऑप्शन है आलमगीरपुर और ई ऑप्शन है मेहरगढ़। तो सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में मेहरगढ़ को जाना जाता है। हमारा ई ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्न में से किस हड़प्पन स्थल से पाई जाती है? ए ऑप्शन है आमारी, बी ऑप्शन है बनावली, सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है रंगपुर। तो मनके बनाने वाली जो कार्यशाला मिली है वो हमें बनावली से भी मिलती है, लोथल से भी मिलती है और एक स्थल और है चन्हुदड़ो जहां से हमें मनके बनाने की कार्यशाला मिली है। इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था?
ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है तांबा। तो सिंधु घाटी के निवासियों को हमें लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहे की खोज जो है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। ए ऑप्शन देसी पशु, बी ऑप्शन विदेशी पशु, सी ऑप्शन पवित्र पशु और डी ऑप्शन है बलि पशु। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो डील वाले बैल की पूजा करते थे और उसे पवित्र पशु मानते थे। हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं, युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है सुदगा गेंडोर, डी ऑप्शन है हड़प्पा। हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से हमें युग्म समाधान प्राप्त होती है, युग्म समाधियां मिली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी, अर्थात मोहनजोदड़ो जो सिंधु सभ्यता कालीन स्थल मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ए ऑप्शन है सतलज, बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है रावी और डी ऑप्शन है सिंधु। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात क्या था। ए ऑप्शन है 1:2:3, बी ऑप्शन है 1:2:4, सी ऑप्शन है 1:3:4 और हमारा डी ऑप्शन है 1:2:5। हमारा राइट आंसर होगा बी 1:2:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्नलिखित में से कौन से पशु उत्कीर्ण नहीं है, कौन सा पशु नहीं मिलता है। हमारा ए ऑप्शन है हाथी, बी ऑप्शन है गैंडा, सी ऑप्शन है बाघ और डी ऑप्शन है बैल। तो जो पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है उस पे हाथी भी मिलता है, बाघ भी मिलता है, गैंडा भी मिला है, परंतु बैल जो है वो नहीं मिला। हमारा ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है कालीबंगा और डी ऑप्शन है लोथल। तो हमारा सही ऑप्शन जो सही ऑप्शन होगा वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है मोंटगोमरी, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है लरकाना, डी ऑप्शन है लायलपुर। तो हमारा सही ऑप्शन है जो है वो है सी लरकाना। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के लरकाना जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है। ए ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है धौलावीरा और हमारा डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो कालीबंगा से हमें भूकंपकालीन आरंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा का जो स्थल है कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी। ए ऑप्शन है आद्य शहरी, बी ऑप्शन है शहरी, सी ऑप्शन है शहरी ग्रामीण, डी ऑप्शन है ग्रामीण। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मूलतः शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाई गई है। ए ऑप्शन है चनहुदड़ो, बी ऑप्शन है रोपड़, सी ऑप्शन है दायमाबाद, डी ऑप्शन धौलावीरा। तो हड़प्पा सभ्यता की पहली जो खगोलीय पर्यवेक्षणशाला जो मिली है वो हमें धौलावीरा गुजरात के कच्छ में अवस्थित है, धौलावीरा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी। ए ऑप्शन है ढेकली, बी ऑप्शन है कुआं, सी ऑप्शन है नहर, डी ऑप्शन है कुएं पर पुल्ली। ये जो चारों ऑप्शन दिए गए ये सिंचाई से रिलेटेड हैं। सिंधु सभ्यता में हमें नहर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पाकालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला है। ए ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है राखीगढ़ी, सी ऑप्शन है बनवाली, डी ऑप्शन है देसलपुर। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा ए कालीबंगा से जो है जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है और काली मिट्टी की बनी चूड़ियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहां पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है। ए ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है बनावली, डी ऑप्शन है चनहुदड़ो।
तो जो जल भंडार का साक्ष्य मिला है वो हमें लोथल से मिला है। लोथल से ही हमें डॉकयार्ड पोर्ट का साक्ष्य मिलता है, बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? ए ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो जो ऊंट की अस्थियां मिलती हैं वो हमें कालीबंगा से मिली हैं। आज भी वहां पे ऊंट पाए जाते हैं, तो ये हम कॉमन सेंस से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त होते हैं? ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो है कालीबंगा। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ऊपर हमने बताया कि कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, जो है काली मिट्टी की बनी चूड़ियां मिली और कालीबंगा से ही 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है हिंडन, सी ऑप्शन है रामगंगा और डी ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा हिंडन। आलमगीरपुर जो है वो यूपी में अवस्थित है। यहाँ पे नदी और नदी, किस नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा स्थल है उसका चार्ट दिया गया है। जैसे हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्घर नदी किनारे है, बनावली जो है वो भी घग्घर नदी किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, धौलावीरा मानसर या भागर नदी के किनारे है, राखीगढ़ी घग्गर और हकरा नदी के किनारे है, रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। तो इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ए ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है सुरकोटदा, सी ऑप्शन है हड़प्पा, डी ऑप्शन है आलमगीरपुर। इसमें हमारा सही ऑप्शन जो है वो है सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त होता है? ए भगवानपुरा, बी है नेवासा, सी है रंगपुर, डी है रोपड़। रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमें नेवासा से मिलता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? ए ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है रोपड़, बी है राखीगढ़ी, डी है मोहनजोदड़ो। तो हमारा जो हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो है वहां से हमें कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है? भारत में बात हो रही है, ओवरऑल हड़प्पा की बात नहीं की जा रही है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल कौन सा है? तो ए बनावली, ए ऑप्शन जो है बनावली है, बी है कालीबंगा, सी है लोथल और डी है राखीगढ़ी। तो जो राखीगढ़ी है वो भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पी स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए ऑप्शन है कालीबंगा, सेकेंड ऑप्शन है लोथल, थर्ड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, फोर्थ है सुरकोटदा। तो ये पूछ रहा है कि चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। हमारा 1 और 2 ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। तो ये रहा आज का हमारा एमसीक्यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आपको ऐसे एमसीक्यूज चाहिए तो हम ऐसे और भी अन्य टॉपिक्स पे आपके एमसीक्यूज बनाते रहेंगे। आप सॉल्व करिए और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।